हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का जो फर्स्ट टॉपिक है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जितना बेसिक चीज़ें हैं इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आगे की जितनी भी चीज़ें हैं आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आपको पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है उसका मतलब देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है फ्रेंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। जब हम किसी भी सैंपल का, किसी ड्रग सैंपल का क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंटल मेथड से किसी भी ड्रग के सैंपल की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बोलते हैं। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है फ्रेंड्स, दो वर्ड से मिलके बना है। पहला हमारा बना है स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारा क्या है, स्कोपी। स्पेक्ट्रम आपको पता ही होगा, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट और स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन। जब हम लाइट की हेल्प से किसी भी ड्रग सैंपल को डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ये कोई ड्रग सैंपल है। ठीक है, ड्रग सैंपल है। अब हम अगर लाइट की हेल्प से, ठीक है, लाइट की हेल्प से जब हम ड्रग के कंसंट्रेशन को पता करेंगे, ठीक है, ड्रग के कंसंट्रेशन को पता करेंगे किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफिनेशन जो आप ऐसे दे सकते हैं, इंट्रक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। ठीक है, जब लाइट का इंट्रैक्शन हो किसके साथ, मैटर के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। यहाँ पे इसका मतलब है EMR का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मतलब लाइट ही है। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरा बेसिक जितना है इस चैप्टर का आपको कंसेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन आप देख लीजिए, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विद द स्टडी ऑफ इंट्रक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट। जब मैटर का इंट्रक्शन किसके साथ हो, लाइट के साथ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। तो इसको देखिए और करके हमने एक और लिख दिया है, आपको प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ इंट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रैक्शन किसके साथ होता है, मैटर के साथ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या ये बोल रहे हैं, क्या होता है। लाइट तो आपको पता ही है, लेकिन आपको लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, अभी मैं बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए दो नाम से मिलके बना, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। जो क्या करे, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलके बना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है यह डिनोट कर रही है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रही है। जो एक्स एक्सिस है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है। ठीक है, जो देखिए ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा वह मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा लाइट का सोर्स है। आपको अभी आगे और अच्छे समझ में आएगा वेवलेंथ क्या होती है, यह आपको अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं लाइट क्या होती है। लाइट जो होती है क्या, एक प्रकार की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, और यह क्या कंटेन करती है,
पैकेट ऑफ फोटान। फोटान का मतलब है पार्टिकल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, जितनी बेसिक चीज़ें आपको इस चैप्टर से मिल रही हैं, आप पूरा इसको अच्छे से तैयार करिए, तभी आपको आगे सभी चीज़ें समझ में आएगी। फ्रीक्वेंसी देखिए उसको बोलेंगे, देखिए ऊपर वाली जो होती है, हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर वाली हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साइकिल पूरा करने में, एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, एक साइकिल पूरा करने में जितना भी समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन देखिए वही लिखा गया है, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना के पेंसिल से हिंदी में लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देख लीजिए, आपको अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में याद नहीं है, आ गया, तो आपको हमेशा याद रखना यस, हमको यस बनाना है। देखिए यस बना कि नहीं, यस बनाना है, तो आप यस बना के फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी देखिए आपको यहाँ पे और दिखाई गई है, यहाँ पे देखिए जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए हाई दिखाई गई है, यहाँ पे लो वाली दिखाई गई फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, इधर देखिए आपको एक जगह फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, हाई दिख रही है या लो। जब फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो मतलब वेवलेंथ कम रहेगी। ठीक है, और एक साइकिल पूरा करने में भी कम समय, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कम समय लग रहा है ना। ठीक है, अरे देखिए मान लीजिए ये हमारा, अब देखिए अगर वेवलेंथ अगर कम है, वेवलेंथ देखिए मान लीजिए इतना है। ठीक है, ये है, देखिए यहाँ से यहाँ तक के बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, ठीक है, तो एक साइकिल पूरा करने में कम समय लगेगा। ठीक है, अगर यही फ्रीक्वेंसी लो होती, ठीक है, लो होती तो एक साइकिल पूरा करने में देखिए ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, देखिए इसको कम समय लग रहा है, इसको ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब जब फ्रीक्वेंसी लो रहेगी, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या रहेगा, हमारा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वेवलेंथ हमारा ज़्यादा होगा। जब हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो वेवलेंथ कम होगा। अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका फार्मूला होता है v इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। मतलब जब हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो हमारा वेवलेंथ कम होगा। लैम्डा को लैम्डा जो हमारा है वेवलेंथ बोलते हैं, इसको भी आपको आगे समझ में आएगा। मतलब जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो वेवलेंथ कम रहेगा, और जब फ्रीक्वेंसी लो रहेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है एच। ठीक है, हर्ट्ज जिसको बोलते हैं, एक एच इक्वल टू होता है 1 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, अब देख लीजिए वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ आगे देख लेते हैं। वेवलेंथ उसको बोलेंगे, वेवलेंथ समझने से पहले आपको कुछ और समझना पड़ेगा। देखिए क्या, ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे, यहाँ इस वाले इतने को, इस वाले को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रेस्ट बोलते हैं या तो पीक पॉइंट बोलते हैं, पीक पॉइंट बोलते हैं, या एक नाम और लिख लीजिए हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे आइए, नीचे वाले को हम बोलते हैं क्या, थ्रो बोलते हैं। इस नीचे वाले को आप बोलते हैं थ्रो बोलते हैं, या इसका एक नाम और लिख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब डिफिनेशन देखिए समझ में आ जाएगी वेवलेंथ की। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब जो हमारा थ्रो है और ये हमारा थ्रो है, ये हमारा क्या है, क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, क्रेस्ट
और थ्रो के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है नैनोमीटर होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम स्पीड के बारे में। स्पीड जो होती है, स्पीड उसको बोलते हैं वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको पता ही है, अभी मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए क्रेस्ट इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे थ्रो बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड क्रेस्ट, यहाँ जहाँ से ओरिजिन हुआ है क्रेस्ट का, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी तय हुई है, बीच की जो दूरी है इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। चाहे क्रेस्ट के बीच की बोल दीजिए, चाहे थ्रो के बीच की बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम रेंज ऑफ विजुअल लाइट। ठीक है, विजुअल लाइट जो होती है उसकी रेंज क्या होती है। यहाँ पे देखिए हमारी वाइट लाइट सोर्स है, जब इसको हम ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 कलर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 कलर लिखी गई है, अब इसकी वेवलेंथ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अभी आपको अब जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया है ऊपर अब यहाँ फार्मूला काम आने वाला है। अभी मैंने वहाँ पे बताया था जब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वायलेट कलर की होगी, फिर उससे ज़्यादा इंडिगो कलर की होगी, फिर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फिर सबसे कम किसकी होगी, रेड की होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा रेड का और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी रेड की। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी, ये हमारी किसकी रहेगी, वायलेट कलर की रहेगी। आपको यही ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी रहती है, वायलेट कलर की रहती है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी रहती है, रेड कलर की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं, आपको याद रहेगा। अगर आपको ये 7 कलर याद रखने कैसे याद रखेंगे, तो आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, बी बिग योर। ठीक है, नीचे से लिखिएगा बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ठीक, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। फिर आगे देखिए हम बात करते हैं आप यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जानने से पहले हम जान लेते हैं अल्ट्रा वायलेट क्या होती है और विजुअल लाइट क्या होती है। अल्ट्रा वायलेट उसको बोलेंगे जिसकी जो वेवलेंथ होती है 10 से 400 नैनोमीटर तक होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट बोलेंगे। और विजुअल लाइट उसको बोलेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 380 से 750 नैनोमीटर तक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विजुअल लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक प्रकार की क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो क्या करता है, मेजर करता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस कितना लाइट को एब्जॉर्ब किया है, उसको क्या करेगा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर करेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी यूवी विजुअल जो रेंज होती है कितना होती है, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 2 प्रिंसिपल पे काम करता है, पहला हमारा एब्जॉर्प्शन और दूसरा है इमिशन। तो एब्जॉर्प्शन उसको बोलेंगे जब कोई मॉलिक्यूल्स जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करे तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इमिशन उसको बोलेंगे जब कोई मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम से बताया गया, ये सब जितने भी हैं मॉलिक्यूल्स के ब्लैक वाले दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के सैंपल हैं। ठीक है, ये जब कोई फोटान आएगा, ठीक है, फोटान आएगा तो इसके पास एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यह जो मॉलिक्यूल्स है जब ग्राउंड स्टेट से, ये देखिए नीचे वाला लिखा गया, ग्राउंड स्टेट से अब किधर मूव कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है,
फिर जब कुछ समय बाद समय जो लगता है 10⁻⁻8 सेकंड के बाद जो होता है यह फिर जो मॉलिक्यूल्स वो रहता है फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है एक्साइटेड स्टेट से, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये भी लिख दिया है कितने एक्साइटेड स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल्स कितना सेकंड तक रहता है, तो 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है, फिर वह पुनः अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ सैंपल कंटेनिंग एटम मॉलिक्यूल। जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है, यह क्या करता है, किसी भी सैंपल में लाइट की हेल्प से किसी भी सैंपल के एटम या मॉलिक्यूल्स को पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे इसमें लिखा गया कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है कितना फोटॉन है, कितने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, कितने लाइट को इमिट किया है। ठीक है, उसको यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखिए जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। तो आपको इतनी पॉइंट इसमें याद रखना, आपको यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। तो आगे अब बात कर लेते हैं क्यों हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए पढ़ रहे हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। किसी भी इम्प्योरिटी को डिटेक्शन करने के लिए हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कि उस ड्रग में कितनी उसकी क्वालिटी क्या है ड्रग की, उसको एनालाइज करने के लिए हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है सिंगल कंपाउंड विदाउट क्रोमोफोन आप आगे पढ़ेंगे। फिर अगला जो पॉइंट लिखा ड्रग विथ क्रोमोफोनिक रीजन। फिर अगला लिखा डिडक्शन ऑफ द कंजुगेशन ऑफ द कंपाउंड। कंजुगेशन ऑफ द कंपाउंड को भी डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर आगे का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।